दफ्तर खारजा ने साइफर कम्युनिकेशन साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर खारजा से छुपाने का दावा मुकम्मल बेबुनियाद करार दे दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि साइफर कम्युनिकेशन वज़ीर खारजा या वज़ीर आज़म से पोशीदा रखे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दफ्तर खारजा पेशा वाराना बुनियादों पर काम करता है। दफ्तर खारजा के काम पर शकूक पैदा करना नुकसानदेह होगा। दफ्तर खारजा के हुकाम ने कहा कि हर साइफर वज़ीर आज़म ऑफिस को लाजमी भेजा जाता है। इस साइफर को भी वज़ीर आज़म ऑफिस भेजा गया था। कोई भी साइफर जब आता है तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। कुछ साइफर की डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा और कुछ की कम की जाती है। हुकाम ने कहा कि साइफर को कॉपी नहीं किया जा सकता, इसकी फ़ोटो कॉपी नहीं होती। साइफर को उसकी मशीन पर डिकोड किया जाता है। साइफर की तहरीर को तब्दील करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल ने इल्ज़ाम आयद किया है कि वाशिंगटन में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर की जानिब से भेजा जाने वाला साइफर उस वक्त के वज़ीर खारिजा और वज़ीर आज़म से छुपाया गया था। शहबाज गिल ने दावा किया कि ये बात उन्हें खुद शाह महमूद कुरैशी ने बताई। मजीद कहा, वज़ीर खारजा ने फॉरेन सेक्रेटरी को बुलाकर पूछा कि क्या कोई मरासला आया है। फॉरेन सेक्रेटरी ने बताया था कि साइफर आया है। फिर शाह महमूद ने इमरान खान को बताया। वो साइफर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और वजीर खारजा से छुपाया गया। वो साइफर मुल्क के आला मुक़्तदर लोगों के पास था, लेकिन वो साइफर उस वक्त के वजीर आज़म इमरान खान और उस वक्त के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से छुपाया गया। ये बात मुझे खुद शाह महमूद साहब ने बताई थी। ये बात मेरे सामने प्राइम मिनिस्टर साहब को शाह महमूद साहब ने बताई थी। फिर वाशिंगटन से जिस दफ्तर से, जिस एम्बेसी से ये मरासला आया था, उसी एम्बेसी से जब ये पता चला शाह साहब को कि कोई ऐसा मरासला आया है, तो उन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी को बुला के उससे बातपुरस की कि ऐसा मरासला आया है। तो फिर उन्होंने डरते डरते हिचकिचाते कहा कि आया है। तो शाह साहब ने कहा वो मेरे साथ शेयर क्यों नहीं हुआ। फिर वो मरासला शेयर हुआ और उसी टाइम शाह साहब लेके उसे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के पास आए और उनसे शेयर किया। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए पीटीआई और काफ लीग ने अपने अरकान असम्बली को होटल मुंतकिल करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक इस मकसद के लिए गुलबर्ग और मॉल रोड पर 2 होटल्स में कमरे बुक करवा लिए गए हैं। तमाम अपोजिशन अरकान आज रात होटल मुंतकिल हो जाएंगे। ये अपोजिशन अरकान वज़ीर आला के इंतखाब तक होटल में ही क़याम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। 22 जुलाई के पंजाब असम्बली के इजलास के लिए हिकमत अमली पर गौर किया गया। मुस्लिम लीग नून के अलावा पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों के अलावा आज़ाद अरकान पंजाब असम्बली में शरीक हुए। तमाम अरकान ने हाथ उठाकर वज़ीर आला हमजा शहबाज की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। हमजा शहबाज ने इस मौके पर कहा कि वो खूब जानते हैं कि मुकाबला कैसे किया जाता है। उनका मिशन पाकिस्तान को बचाना और संवारना है। आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात के घर जाकर उनसे मुलाकात की। मुलाकात में चौधरी शुजात के साहबजादे चौधरी सालिक हुसैन भी मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के दौरे का शेड्यूल तब्दील हो गया। इमरान खान अब जुमेरात 21 जुलाई को लाहौर पहुंचेंगे और पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत करेंगे। अरकान असम्बली को पार्टी के उम्मीदवार परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए वोट देने की हिदायत की जाएगी। इमरान खान लाहौर में अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। इमरान खान से स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही की मुलाकात भी शेड्यूल्ड है। खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा एक माह में दूसरी बार एहतजाज करने चेयरमैन पीटीआई के घर बनीगाला पहुँच गए। असातिज़ा मुलाजमत के आगाज़ की तारीख से मुस्तकिल करने का मुतालबा कर रहे हैं। पिछले माह अली मोहम्मद खान और मुराद सईद ने बनीगाला आने वाले एहतजाजी असातिज़ा से मुआहदा करके उन्हें मुतमईन कर दिया था, लेकिन केपी गवर्नमेंट ने इस मुआहदे को तस्लीम नहीं किया। आज दूसरी बार आने वाले एहतजाजी असातिज़ा इमरान खान के घर के दरवाजे तक पहुँच गए। उनका कहना था कि वो नोटिफिकेशन लिए बिना वापस नहीं जाएंगे। पूरा दिन गुजरने के बाद अली अमीन कंडापुर मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए पहुँचे तो उनका इस्तकबाल मुर्दाबाद के नारों से हुआ। और तवानाई के आलमी बहरान के पस मंजर में बांग्लादेश की हुकूमत ने बिजली की बचत के इकदाम। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने कहा है कि कल से पीपल्स बस सर्विस के एक और रूट का आगाज हो जाएगा। ये रूट गुलशन हदीद से मलिक कैंटोनमेंट तक होगा।
अमरीकी डॉलर ने पाकिस्तानी रुपए को रौंद डाला। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपये 79 पैसे महंगा होकर 221 रुपये 99 पैसे की सतह पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 8 रुपये महंगा होकर 224 रुपये तक जा पहुंचा। इंटरबैंक के 2 कारोबारी दिनों में डॉलर 11 रुपये 4 पैसे महंगा हुआ है। सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि मौशी बदहाली शरीफों की मईशत चलाने की नातजुर्बेकारी जाहिर करती है। इनका तजर्बा सिर्फ लूट मार, मनी लॉन्ड्रिंग और NRO हासिल करने में है। पाकिस्तान को इस सूरत हाल तक पहुंचाने वालों का कौम एहतसाब करेगी। अदम एतमाद की तहरीक के वक्त डॉलर 178 रुपये का था, डॉलर आज 224 रुपये तक पहुँच गया है। IMF से मुआहदे के बावजूद रुपया मुसलसल गिर रहा है। और पंजाब ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक फैफा ने रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हालिया ज़िमनी इंतखाब में वोटर्स टर्नआउट 50% के करीब रहा। झगड़ों के इक्का दुक्का वाक़यात रिपोर्ट हुए। पोलिंग और नताइज की मैनेजमेंट में भी बेहतरी आई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने शिकस्त तस्लीम की, जिसकी मिसाल कम मिलती है। हालिया इलेक्शन में PTI के वोट 32% से बढ़कर 47% और नून लीग के वोट 25% से बढ़कर 39% हो गए। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक अपनी रिपोर्ट में कहा है कि PTI ने इलेक्शन कमीशन और हुकूमती इदारों पर जानिबदार होने के इल्जामात लगाए। PP7 के सिवा तमाम नताइज बर वक्त जारी हुए। जनरल इलेक्शन में मर्दों के 60% टर्नआउट के मुकाबले में अब टर्नआउट 53% रहा, जबकि खवातीन वोटर्स का टर्नआउट आम इंतखाबात में 54% से कम होकर 45% रहा। रिपोर्ट के मुताबिक रजिस्टर्ड वोटर्स में 14% इजाफा हुआ। मुशाहिदा किया गया कि 82 पोलिंग स्टेशन पर वोटर को रोका गया और इसकी वजह शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी या शनाख्ती कार्ड का ना होना था। PP 168 में PTI कारकुनान ने रैली निकाली जो खिलाफ वर्जी है। रिपोर्ट के मुताबिक रिजल्ट मैनेजमेंट का निजाम बर वक्त और शफाफ रहा। 17 पोलिंग स्टेशंस पर गैर मुतल्लिका अफराद बैलेट पेपर्स को गिन रहे थे। 13 पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग एजेंट्स ने फॉर्म 45 पर दस्तखत से इनकार किया। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंकशाफ किया है कि इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर से अकेले में मुलाकात करना चाहते थे। इस मकसद के लिए उन्होंने अपने काबिल एतमाद साथी को पैगाम देकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास भेजा था, मगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अकेले में मुलाकात से माजरत कर ली। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कुंवर दिलशाद ने बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उन्हें बताया कि उनके पास इसकी ऑडियो भी मौजूद है और वक्त आने पर वो इन अफराद के नाम भी बताएंगे। कुंवर दिलशाद साहब, ये बताएं हमें कि इमरान खान साहब जो हैं ये आजकल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पीछे क्यों पड़े हुए हैं और क्यों बार बार उनके इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं? मैंने ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से पूछा कि मैंने कहा जी आपके खिलाफ वो कभी मरियम नवाज के कदम में आपको बैठा देते हैं, कभी हमजा शहबाज को बैठा देते हैं। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये बहुत बड़ा अहम केस इसलिए है कि इमरान खान साहब ने अपने बहुत ही ट्रस्टवर्दी दोस्त जो हैं, बहुत ट्रस्टवर्दी है, वो मेरे पास भेजे कि जनाब वो जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब आपसे अलहदगी में मुलाकात करना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं तो चीफ इलेक्शन कमीशन की हैसियत से किसी से अलहदगी में मुलाकात करने का मिजाज नहीं रखता, तो मेरे बेहतर है कि दफ्तर में आ जाएं और दफ्तर में जब आएंगे तो मैं अकेला मुलाकात नहीं करूँगा। तो वो बाकायदा जो हमारे मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन के, उनकी मौजूदगी में भी मुलाकात होगी और बाकायदा वो आईडियो होगी, रिकॉर्ड होगी, क्योंकि सियासतदानों को पता नहीं होता कि यहाँ हमारे यहाँ बैठ के कुछ बातें करते हैं, मीडिया के सामने कुछ बातें कर जाते हैं, तो हम अपने तमाम बातें जो होगी, जो आपके साथ बात वो करना चाहेंगे, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं जी ये तो बात ही होगी। तो कहता बार बार आए, उसके बाद कोई एक अहम शख्सियत के टेलीफोन भी आए। तो मैं कहता ये स्टेज नहीं है कि मैं उनके नाम बताऊं, लेकिन कभी वक्त आ जाएगा जब बहुत बात आगे तक बात जाएगी तो मैं उनके नाम भी ले दूंगा। उनकी आइडियो भी मेरे पास, हमारे पास मौजूद है, जो मेरे पास वो आते रहे, बात करते रहे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि डॉलर के मुकाबले में रुपए गिरने की वजह डिमांड एंड सप्लाई नहीं बल्कि सट्टाबाजी, कयास आराइयाँ और गैर यकीनी की कैफियत है। जितने मुश्किल फैसले करने हुए करेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वो अगर मुश्किल फैसले ना कर सके तो वजारत छोड़ देंगे। वो IMF प्रोग्राम बहाल करवा चुके हैं, कोई भी निगरान हुकूमत इस प्रोग्राम पर अमल कर सकती है। सप्लाई के अलावा है मसला जो है वो इस वक्त स्पेकुलेशन का है, सट्टेबाजी का है। और मसला सच्ची बात यह है
कि 100 बातों की एक बात कि थोड़ी अनसर्टनिटी का है। इस मुल्क के लिए हमको काम करना चाहिए और ये अगर हम काम नहीं कर सकते तो फिर काम छोड़ देना चाहिए। अगर मैं ये फैसले नहीं करूँगा तो मैं वजारत छोड़ दूँगा, इसमें कोई वो ज़बरदस्ती नहीं है। और अगर हमारी पार्टी ये काम नहीं करेगी तो हमारी पार्टी हुकूमत छोड़ देगी। जितने मुश्किल फैसले करने होंगे करेंगे, लेकिन इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट पर नहीं जाने देंगे। ये मेरा वादा है पाकिस्तान की आवाम। अब जबकि मैं ये प्रोग्राम पूरा रिव्यू कर चुका हूँ और प्रोग्राम रिवाइव कर चुका हूँ और 1 साल का प्रोग्राम है ये आपके पास, तो अब तो किसी केयर टेकर को आकर नया प्रोग्राम वो नहीं करना निगोशिएट, सिर्फ इस पर अमल करना है, तो वो ये कर सकता है। हैदराबाद में बिलाल काका कत्ल केस में नामजद मजीद 2 मुल्जिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 4 हो गई है। पुलिस ने दावा किया है कि मुल्जिमान ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया है। बिलाल काका को 12 जुलाई को हैदराबाद के एक होटल में बिल के झगड़े पर कत्ल किया गया था। इस कत्ल के बाद हैदराबाद और कराची में हंगामे फूट पड़े थे। सिंध असेंबली के इजलास की तारीख एक बार फिर तब्दील कर दी गई। सिंध असेंबली का कल होने वाला इजलास अब 25 जुलाई को दोपहर 2 बजे होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कराची में गुज़श्ता हफ्ते अपने घर में पुरस्कार तौर पर झुलसने वाले डिप्टी कमिश्नर साउथ अब्दुल सत्तार ईसानी और उनके साथी मकसूद जहांगीर को सरकारी खर्च पर इलाज के लिए दुबई भेजने का फैसला किया गया है। इस कर्ज से हुकूमत ने $30,000 जारी कर दिए। दोनों अफसरान की एयर एम्बुलेंस में दुबई मुंतकली पर 65 लाख रुपए से जायद अखराजात आ रहे हैं। दोनों अफसरान 15 जुलाई को क्लिफ्टन में अपने घर में पुरस्कार तौर पर झुलस गए थे। बरतानवी पार्लियामेंट में MP नाज शाह ने आज एक जज्बाती तकरीर की। उन्होंने कहा कि डाउनिंग स्ट्रीट ने मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन के बॉयकॉट का फैसला तस्लीम कर लिया। टोरी पार्टी की क़यादत की उम्मीदवार पेनी मॉर्डन की बतौर मिनिस्टर वफ़द से मुलाकात का मामला सामने आने पर इंकशाफ हुआ। नाज शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म के मुसलमानों से मुतालिक तबसरे के बाद मुस्लिम ख़वातीन पर हमले 375% बढ़े। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता टोरी हुकूमत ने इस्लामोफोबिया से मुतालिक वजाहत को कबूल करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि अब वो दिन गए जब चंद अफराद का इंतखाब करके और उन्हें फ़ंड देकर अपना एजेंडा मुकम्मल किया जाता था। रूसी सदर पुतिन ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान पहुंच गए, जहां वो शाम तनाज़े पर सैफ़ की अमन मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। रूस के अलावा ईरान और तुर्की के सरबराहान मुमलिकत भी इन मुज़ाकरात में शरीक हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान गुज़िश्ता रोज़ ईरान पहुंच चुके हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को गुस्ताखाना बयान देने वाली नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी से रोक दिया। भारतीय अदालत का नूपुर के खिलाफ मुख्तलिफ FIRs यकजा करने और आइंदा समाअत तक नूपुर के खिलाफ नया मुकदमा दायर न करने का हुक्म। हुक्मरान जमात BJP की साबिक तर्जुमान नूपुर शर्मा ने भारतीय चैनल पर गुस्ताखाना बयान दिया था। नूपुर शर्मा के खिलाफ भारत की मुख्तलिफ रियासतों में मुकदमात दर्ज हैं। खेल के मैदान से खबर। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान गोल टेस्ट इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया। अब्दुल्ला शफीक की शानदार सेंचुरी और बाबर आजम की नेस्ट सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान ने 342 रन के ताक़ुब में 3 विकेट पर 222 रन बना लिए हैं। मैच के आखिरी दिन पाकिस्तान को जीत के लिए मजीद 120 रन चाहिए।